नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। खबरों में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा स्पीकर को दिया था, जो कि स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला कृषि कानून का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कुछ वक्त पहले बयान दिया था कि उन्हें कुर्सी नहीं चाहिए बल्कि देश का किसान खुशहाल चाहिए, जिसके चलते उन्होंने स्पीकर को अपना इस्तीफा दिया था, जो अब स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। चलिए अब नजर डालेंगे विस्तार से खबरों पर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आपराधिक गतिविधियां आए दिन लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। हाल ही में कुछ वक्त पहले बल्लभगढ़ के हरिविहार में दो गुटों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि एक पक्ष के कई दर्जन लोग दूसरे पक्ष के लोगों को हथियार के साथ ढूंढने आए। अपनी जान को खतरे में देख दूसरे पक्ष का लड़का बीवीएम न्यूज चैनल में आकर अब छिप गया और उसने अपनी जान बचाई। पर अब ताजा मामला 26 जनवरी का है, जहां फिर से उसी हरिविहार इलाके में फिर से शाम के वक्त एक पक्ष के कई दर्जन लोग हाथों में लोहे की रॉड, डंडे, पत्थर लिए सड़कों पर डॉन बने किसी को ढूंढते फिर रहे थे। लोहे की रॉड, डंडे और पत्थरों को देख लोगों को बीवीएम के साथी पत्रकार ने जब उन लड़कों को समझाने का प्रयास किया तो पत्रकार साथी मुकेश राजपूत से ही उन्होंने उलझने की कोशिश की। साथ ही जब साथी पत्रकार ने उन्हें पुलिस बुलाने की बात कही तो ये शरारती तत्व पत्रकार पर हमला करने लगे। मामला बढ़ते देख बीवीएम के स्टाफ और पत्रकार के परिवार वालों ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो हथियार लेकर लोगों ने पत्रकार की हत्या करने के इरादे से मुकेश पर वार कर दिया, जिसमें पत्रकार मुकेश राजपूत का भाई रवि राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो उपद्रवियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के बाजारों में इन दिनों दुकानदारों की ओर से दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर दुकानों का सामान बाहर निकाल कर रखे जाने की शिकायतें लगातार बल्लभगढ़ नगर निगम को मिल रही थी, जिसके बाद बल्लभगढ़ नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर ने मार्केट के प्रधानों के साथ मीटिंग कर दुकानदारों से अतिक्रमण हटाने की अपील की। साथ ही लोगों से सफाई रखने की भी अपील की है। बल्लभगढ़ बाजारों में इन दिनों चारों तरफ दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सामान एकत्रित करके अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं जाम की स्थिति भी बाजार में हर वक्त बनी रहती है। इसी को लेकर काफी बार बल्लभगढ़ नगर निगम के पास शिकायतें पहुंची, जिसको लेकर ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश ने बाजारों का दौरा किया। साथ ही दुकानदारों से अपील की है कि आने वाली 10 फरवरी से पहले दुकानदार अपने अपने दुकानों के सामने से सामान हटाने का काम करें। अगर 10 तारीख के बाद दुकानों के बाहर सामान जमा दिखा तो फिर दुकानदारों के चालान किए जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्लभगढ़ ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश ने लोगों से अतिक्रमण हटाने और शहर में सफाई व्यवस्था रखने को लेकर लोगों से सुझाव देने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि शहर की सुंदरता ही उनका मुख्य उद्देश्य है। बाजारों में अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने दुकानदारों से दुकानों के बाहर डस्टबिन रखकर कूड़ा उसी में एकत्रित करने के बाद इको ग्रीन की गाड़ियों में डालने की भी बात कही है। के अनुसार बल्लभगढ़ को हमने स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाना है। इसी सिलसिले में हम एक मुहिम चला रहे हैं कि जिसमें सभी दुकानदारों से, रेहड़ी वालों से और फड़ी वालों से अपील की गई है कि वो अपना डस्टबिन साथ रखें और जो भी कूड़ा करकट निकले उसको डस्टबिन में डालें। हमारा जो भी गाड़ी वाला होगा, रेहड़ी वाला होगा, वो आपकी दुकान से और आपके पॉइंट से ही कचरे को कलेक्ट कर लेगा। आप उससे प्लीज़ रोड पे ना फैलाएं। और पहले भी सर डस्टबिन बांटी गई थी कुछ समाज सेवियों की ओर से, आपसे भी बीच बीच में जागरूक हुआ, लेकिन क्यों लगता है कुछ कमी रह जाती है? क्यों जागरूकता की कमी है? क्या कैसे निपटेंगे सारी चीज़ें? कोई भी मुहिम है उसको हम लगातार नहीं चला पाते, हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा, पब्लिक है वो थोड़ी कम जागरूक है, तो अब की बार इसको लगातार और अच्छे से लागू किया जाएगा और लोगों से सहयोग की इसमें अपील होगी। सर, अतिक्रमण के लिए क्या देखते हैं? अतिक्रमण पूरे शहर में है, रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के सामने लगाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जाम बना रहता है पूरे शहर में। कमिश्नर साहब इस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस थे और उन्हीं के आदेशानुसार मैंने दौरा किया था और उसमें पाया कि अतिक्रमण ज़्यादा है और इसी सिलसिले को लेके फिर हमने
सोमवार को जितने भी व्यापार मंडल थे उनकी बैठक बुलाई थी और उसमें आए थे। उसमें सहमति बनी है कि दुकान से 3 फीट आगे एक पीली पट्टी लगाई जाएगी और उसके बाहर कोई भी सामान अगर मिलेगा तो उसको इन्फोर्समेंट विंग द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पठानकोट और कठुआ के बीच 25 जनवरी को हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में फरीदाबाद का लाल कैप्टन ऋषभ शर्मा शहीद हो गया। बीती देर रात सेक्टर 21C स्थित नालंदा अपार्टमेंट में शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। अंतिम संस्कार हुआ और शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग उनके निवास स्थान पहुंचे। पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ है। पटेल चौक से स्वर्ग आश्रम में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक सीमा त्रिखा, बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, तिगांव क्षेत्र के पूर्व विधायक ललित नागर, डीसीपी मुख्यालय अर्पित जैन सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसें ले रहे हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ही इस माँ भारती के सपूत ऋषभ शर्मा ने लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा देश की सुरक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे गए। मैं उनके चरणों में नतमस्तक करते हुए परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और वो अमर हो गए। जिसको आना है उसको जाना भी है, लेकिन जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं वो अमर हो जाते हैं। और लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा जी अमर हो गए हैं। तो आज मैं उनको सत सत नमन करते हुए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। ऋषभ शर्मा अमर रहे, ऋषभ शर्मा अमर रहे, ऋषभ शर्मा अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा अमर रहे, अमर रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा अमर रहे, अमर रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा अमर रहे, अमर रहे। मंत्री जी, उनके नाम पर कोई सड़क या पार्क का नाम रखें। ऋषभ शर्मा का नाम रहेगा। उनके पिछले सच्ची श्रद्धांजलि होगी क्योंकि मूलतः वो हमारे जिलों का घरड़ा गांव के रहने वाले थे। तो घरड़ा गांव का जो स्कूल है उस उनके नाम पर उसको रखा जाएगा। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले में देश के सीआरपीएफ के 38 जवान शहीद हो गए। वहीं पर तैनात देश के गौरव वीर नायक हवलदार शहीद संदीप सिंह भी 11 फरवरी को आतंकियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए और 20 फरवरी को गांव अटाली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। विपुल गोयल द्वारा शहीदों के परिवार से मुलाकात की और कहा कि संदीप सिर्फ फरीदाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा था। केवल हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश को उसकी बहादुरी और वीरता पर गर्व है। हम उसे कभी नहीं भुला सकते। पीड़ित पिता ने बहुत ही भावुकता से कहा कि अभी तक गांव में शहीद संदीप सिंह की प्रतिमा नहीं लगाई गई, जिससे परिवार बहुत आहत है। जिस पर गोयल ने कहा कि गांव में आने वाले कुछ ही दिनों में शहीद संदीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण रतला से विधायक नैनपाल रावत से मिलकर किया जाएगा और प्रतिमा का खर्च मेरे अपने निजी कोष से किया जाएगा। गोयल ने कहा कि मैं भी आपका बेटा हूं। संदीप बेटा देश के लिए शहीद हुआ और देश उसकी शहादत को हमेशा याद रखेगा। वो मूर्ति बनाने का कार्य है भाई विजेंद्र जी, कल से ही भाई की फोटो लेकर वो मूर्ति बनाने का कार्य हम अपनी तरफ से करेंगे और किसी भी मंत्री हैं या कोई और हैं, मैं तो स्वयं यहाँ उपस्थित होऊंगा ही, लेकिन भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए किसी बड़े और पद पर आसीन व्यक्ति को भी हम गांव के अंदर बुलाएंगे और गांव के स्टेडियम या स्कूल में जहां पर भी आप लोग सुनिश्चित करेंगे वहाँ भाई की मूर्ति को का अनावरण 23 मार्च को शहीदी दिवस को ही होगा, जिसमें कि मात्र 2 महीने।
चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। बवानीखेड़ा के रेलवे स्टेशन के पास पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारियों ने धरना देकर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों के आरोप थे कि उन्हें समय पर कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण से कर्मचारियों को आए दिन अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो कई बार इसके समाधान की भी मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से वो मांग तो करते हैं लेकिन कोरे आश्वासन के बावजूद उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। बवानीखेड़ा के रेलवे स्टेशन के पास धरने पर बैठे पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर उनकी समस्याओं और मांगों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं और उनके आरोप हैं कि विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को लागू न करके उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसके कारण से कर्मचारी परेशान हैं और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर भी समस्याओं को अवगत कराया, लेकिन वहां से भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा, सिर्फ उन्हें आश्वासन भी दिया जा रहा है, जिसका कर्मचारियों में भारी रोष है और वो धरने पर बैठे हैं। उनकी प्रशासनिक अधिकारियों से मांग है कि जल्द ही उनकी मांगों को लागू किया जाए, नहीं तो फिर कर्मचारी जल्द ही एकजुट हो बड़े स्तर पर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस मौके पर सिंचाई विभाग के जिला सेक्रेटरी श्री भगवान का कहना है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को समय पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलने से आए दिन अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, हमारे बवानीखेड़ा एसडीओ से कई बार बात हो चुकी है। हमारे कर्मचारियों की मांगे हैं कुछ और नाजायज तरीके से कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं अधिकारी। बार बार हम इससे मिल चुके हैं मुख्य रूप से, लेकिन आश्वासन देता है भाई तो आप लोगों का काम करते हैं, लेकिन कर नहीं रहा है। हमारे जैसे कर्मचारी की रूटीन में अपने ड्यूटी करी पूरी ईमानदारी के साथ, उसकी तनख्वाह रोक दी है नाजायज तरीके से, ना ही कोई एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है वो, उसके बावजूद भी तनख्वाह रोक रखी है 2 महीने से पिछले। किस विभाग के कर्मचारी हैं? हम सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। ये जी परेशानी वैसे तो पिछले 3 साल से हैं। जो छोटी मोटी मांगे हैं जैसे कर्मचारियों की सरकार देती है, जैसे जूते, रेनकोट, कसी कुलाड़े आदि कर्मचारियों को मिलते हैं, वो बार बार मांगने से भी नहीं दिए जा रहे हैं और परेशान करने का काम कर रहे हैं अधिकारी। अधिकारी का आश्वासन क्या दिया गया? अधिकारी ने आश्वासन ये दिया था, हमारी 25 तारीख को जैसे मीटिंग बुलाई थी, अधिकारी ने बुलाए थे हम संगठन वाले बातचीत के लिए, उसमें उसने मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।